भू धातु किस अर्थ में है? सत्ता के अर्थ में है, होने के अर्थ में। तो भू की सबसे पहले कौन संज्ञा होती है? धातु संज्ञा करने वाला यहाँ एक ही सूत्र बताया जा रहा है, भूवादयो धातवः। ये धातवः जो रूप है ना, ये धातु शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। धातु धातु तो भूवादयः, भू इत्यादि के सदृश जो हैं शब्द, सादृश्य यहाँ क्रियावाचकत्वेन आता है, माने जिनमें क्रियावाचकता है, जिन शब्दों में क्रिया है, ऐसे शब्दों की धातु संज्ञा होती है। तो जितने हैं क्रियावाची सबकी धातु संज्ञा कहे नहीं, भुआदि गण में जिनका पाठ किया गया है। दो शर्तें हैं यहाँ, पहले क्रियावाचकता हो और दूसरे में भुआदि गण में पाठ हो। भुआदि से 10 गण हैं यहाँ, भुआदि, अदादि, जुहोत्यादि, 3। कौन कौन? भुआदि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि। ये 10 गण हैं। इसको आप पुनः पुनः देख करके और समझिएगा। तो इन 10 गणों में उनका पाठ हो, माने पढ़ा गया हो, और उनमें क्रियावाचकता हो उन शब्दों में, तो कौन संज्ञा होती है उनकी? किस शब्द सूत्र से? तो ये भू पहला शब्द है, इसका अर्थ है सत्ता। तो इसकी हो जाएगी धातु संज्ञा। जहाँ धातु संज्ञा हुई तहाँ लकार होता है। जितने भी लकार हैं वो धातु संज्ञा करने के बाद ही होते। तो यहाँ हम लट लकार के सभी रूप बता दिए हैं, वीडियो भी उपलब्ध है, फेसबुक में भी हो संभवतः, और यूट्यूब में व्याकरण भास्कर नाम से जो है उसमें तो है ही है। तो यहाँ हम लिट लकार करेंगे, और लिट लकार करने वाला सूत्र है परोक्षे लिट। ये दूसरा लकार है। पहला लकार है लट और दूसरा लकार है लिट लकार। लिट लकार किस अर्थ में होता है? तो परोक्ष, जिसको हमने आँख से नहीं देखा। जिसको आँख से देखें हो तो हो गया प्रत्यक्ष, जिसको आँख से देख रहे हैं या, तो वो प्रत्यक्ष होता है। जिसको आँख अक्षणः परः परोक्षः, ये निपातनात् परोक्ष शब्द सिद्ध होता है। तो परोक्ष, परोक्ष हो और क्या हो? भूत हो, और क्या हो? अनद्यतन हो। तो लिट लकार के लिए 3 बातें जरूरी हैं। एक हो अनद्यतन, अनद्यतन, और दूसरा भूत, और तीसरा परोक्ष। अनद्यतन माने 12 बजे रात के पहले का, क्योंकि भूत है तो भूत पहले होगा ना, अभी जो बीत गया। तो जो 12 बजे रात से अभी चल रहा है वो अद्यतन है, समझ गए? और जो बीत गया उसका नाम है अनद्यतन भूत। और परोक्ष हो, जिसको हमने आँख से नहीं देखा है। तो इन 3 बातों में लिट लकार का प्रयोग होता है। ये लिट लकार चाहे जिस भी धातु से करो, मूल यही है। लिट लकार करने वाला सूत्र है परोक्षे लिट। तो इससे लिट लकार का विधान किया जाता है, चाहे दिव धातु हो, चाहे हु धातु हो, चाहे अद धातु हो, चाहे तुद, कोई भी हो। सभी 10 गणों की जो धातुएं हैं उन सब में लिट लकार करने वाला एक ही सूत्र है परोक्षे लिट, जो सामान्य रूप से यहाँ बताया जा रहा।
तो अब जब लिट लकार होगा तो किससे होगा? भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर धातोर लिट स्यात्, ये इसकी वृत्ति है। तो कौन लकार होगा यहाँ? किस सूत्र से? परोक्ष लिट से। किस अर्थ में? अनद्यतन परोक्ष भूत। किसमें? अनद्यतन। केवल अनद्यतन भूत अर्थ में लंग लकार होता है, अनद्यतने लंग। केवल सामान्य भूत अर्थ में लुंग लकार होता है, और अनद्यतन परोक्ष भूत में लिट होता है। तो लिट में कितने अक्षर हैं? 3। सभी लकारों में 3 अक्षर हैं। लट कहो ल अ टा, लिट कहो ल ई टा, ल ई, लुट कहो ल ऊ टा, सभी में है। यावन्तः लकाराः अत्र वर्तन्ते 10 लकाराः, तो तेषु 10 लकारेष्वपि 3 वर्णाः भवन्ति। एवंच अत्र लिट लकारे टकारस्य इत संज्ञा, टकार की संज्ञा होगी किससे? सर्वेपि जानन्ति हलन्त्यम इति सूत्रेण कस्य इत संज्ञा भवति? अन्त्य हल वर्णस्य टकारस्य। इकारस्य च इत संज्ञा उपदेशे नासिक इत, इस सूत्र से हो गई किसकी? ई की। अब बचा क्या भैया? ला की भी संज्ञा प्राप्त रहती है लसक को तद्धिते से, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य नेत्वम ये लिखा हुआ। तो ला अब यहां बच गया, तो रूप बन गया भू ला, है ना। अब ला के स्थान में तिप्तस झी सूत्र से 18 प्रत्ययों की उपस्थिति एक साथ होती है। समझ गए? भू धातु है परस्मयी पदी, और इन सबकी हम भवति में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञाएं खूब विस्तार से बता चुके हैं। तो अब हम ये बताते हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में ला के स्थान में कौन प्रत्यय हुआ? तिप प्रत्यय। तो रूप बन गया भूतिप। पाकी हो जाती है हलंत्यम से, तो बचता है भूति। क्या बनता है? अच्छा, एक सूत्र और यहाँ है, परस्मयी पदानाम णल तुसुस पदानाम णल अतुस णल तुसुस अतुस उस थल अथुस। इसको आप लोग लिख भी लीजिए। आ और णल व तथा म, यही सूत्र है। परस्मयी पदानाम णल तुसुस थलथुस णल व माहा, यही सूत्र है। इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया है। ये सूत्र वहाँ समस्त एक साथ लिखा हुआ है, और हर ये यही। समझ गए? तो इतने आदेश होते हैं। परस्मयी पद में 9 प्रत्यय हैं। परस्मयी पद में कितने प्रत्यय हैं? कौन कौन? तिप तस। अब एक क्रम से लिख देते हैं इसको। तो देखो यहां है ये तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस। ये इनके स्थान में ये आदेश होते हैं। तिप के स्थान में कौन आदेश होगा? तस के स्थान में
झी के स्थान में, और ये थल किसके स्थान में होगा, और अथुस किसके स्थान में, और ये क्या है, ये किसके स्थान में हुआ है, कौन पुरुष कौन वचन है ये, मध्यम पुरुष। अच्छा, और ये क्या है, उत्तम पुरुष। कौन आदेश है, आदेश किसके स्थान में हुआ। अच्छा, उत्तम पुरुष एक वचन में किसके स्थान में कौन आदेश हुआ, उल्टा क्यों बोल रहे हो, मिप के स्थान में और वस के स्थान में। ये नव स्थानी है, तिप्तस झी सिप्थस्थ मिपवस, ये स्थानी हैं। और नल अतुस उस, थल अथुस आ, णल व म, ये आदेश हैं, है ना। तो वहाँ लिखा हुआ वृत्ति में तिवादी नाम नवा नाम णलादयो नव सिहु, जो तिवादी नव हैं इनके स्थान में णल आदि नव आदेश क्रम से होते हैं। तो यहाँ तिप के स्थान में कौन आदेश हुआ, ला की संज्ञा किससे हुई, और णा की प्रत्याद्यौ चुटु इतौ स्तः, प्रत्यय के आदि में जो च वर्ग और उनकी स्थिति, ये प्रत्यय है। तो कहीं प्रत्यय कहाँ, ये तो आदेश है, तो क्या स्थानीवत भाव कर देंगे तो इसमें प्रत्ययत्व आ जाएगा। तो कहा ये भी तिब भी तो आदेश है, ला के स्थान में ये अष्टादश ला दे, क्या उसको भी स्थानीवत भाव कर देंगे तो इसमें प्रत्ययत्व आ जाएगा। प्रत्यय के आदि में टवर्ग का पंचम अक्षर उसकी हो गई, तब बचा क्या यहाँ, आ बचा है। अच्छा, इसमें 3 अक्षर हैं, कितने हैं, कौन कौन, तो किसकी किसकी संज्ञा हो गई, ला की, और ला की संज्ञा किस सूत्र से हुई, जो ये हलंत्यम ये टा की संज्ञा किया था वही ला की भी कर देगा यहाँ। तो अब ये रूप बन गया भू आ, क्या बन गया, ठीक हो गया ना, एकदम स्पष्ट ये। अब यहाँ पर देखो, ये सार्वधातुक संज्ञा होनी चाहिए, कौन संज्ञा, किस सूत्र से, तिंसित से कौन संज्ञा होनी चाहिए, सार्वधातुक संज्ञा होनी चाहिए। तो सार्वधातुक संज्ञा का बाद हो जाएगा लिट च सूत्र से, किस सूत्र से, लिट च। इसका अर्थ है लिट के स्थान में जो तिंग होते हैं उनकी आर्धातुक संज्ञा होती है। तो ये लिट के स्थान में, ये देखो ये लिट के स्थान में आदेश हुई है ना, इनकी कौन संज्ञा हो जाएगी, आर्धधातुक संज्ञा। कौन संज्ञा, ये हर जगह जहां लिट लकार होगा वहां लिट च सूत्र आर्धातुक संज्ञा करेगा ही, सभी प्रयोगों में इसको बताया नहीं जाता है। इसलिए कि अब जैसे यण कर दिए हम, तो यण करने के लिए तो पूरी प्रक्रिया वही है जो शुद्धिपास्य हमें बताएगी, लेकिन वह संक्षेप में बता दिए। तो ये जहाँ भी लिट लकार होगा तो उसकी आर्धधातुक संज्ञा होगी, और जब आर्धधातुक संज्ञा होगी तो सार्वधातुक संज्ञा का बाद हो जाएगा। समझ गए, अपवादत्वात्। तो इसलिए यहाँ सार्वधातुक संज्ञा नहीं हुई, सार्वधातुक संज्ञा नहीं हुई तो शप भी नहीं, सार्वधातुक संज्ञा नहीं होने पर, क्योंकि शप तब होता है जब सार्वधातुक संज्ञा, सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पर भू धातु के लिए एक विशेष सूत्र है, भूवो वुक, वो वुक में का को गा हो जाता है, इसलिए देखो ये भूवो वुग लुंग लिटो हो, लुंग भूवो बुगागम स्यात् लुंग लिटो रचि। भू धातु को वुक का आगम होता है लुंग लकार अथवा लिट लकार। ये कौन लकार है कि लुंग है, लिट है, और उसका अच परे है। ये अच जो आ है
ये लिट संबंधी अच है। क्या है? कौन? ये आ कहाँ से आया है? णल से, माने तिप के स्थान में णल आदेश हुआ है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे वुक का आगम। किसका? तो वुक में देखो 3 अक्षर यहाँ भी हैं, क उ वा, तो वा की संज्ञा नहीं होगी। का की और का की हलंत्यम, उ की। तो अब ये भू को हो रहा है तो कहाँ होगा? तो ये कित है। ये जो वा बचेगा, ये वा क्या है? कित है। तो टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमाद आद्यंता वयवौ स्तः। यदि टित है तो आदि में होगा और कित है तो अंत में होगा भैया। तो ये वा जो है ये कित है, वा क्या है? इसलिए अंत में होगा भू की, क्योंकि भू को न बुक का आगम कर रहे हैं। तब यहां पर रूप बन जाएगा भूव आ। इतना बन गया। क्या बना? ये वा कहां से आया है? यहां सामने स्पष्ट लिखा हुआ है कि बुक कहां से आया है? भूवो वुग लुंग लिटो, इस सूत्र से आया है। समझ गए? और भू को हुआ है तो अब ये इसी का अवयव है। किसका? भू का। और ये पूरा समुदाय हो गया भूव। अब यहां लिट लकार के लिए विशेष सूत्र है लिटि धातो। ये सभी प्रयोगों में लगता है बच्चा। लिटि धातो रनभ्यासस्य। लिटि परे, लिट परे है यहां आ, लिट परे क्या है? आ। और यहां अभ्यास संज्ञा तो हुई नहीं है अभी। और धातु का अवयव एक आच है भूव, क्योंकि इसमें एक ही अच है केवल उ, और वो समुदाय है भूव। क्या है? तो इसको द्वित्व कर देंगे। किसको? भूव को। भूव को किस सूत्र से? इस सूत्र से एकाच भूव को द्वित्व कर देंगे। द्वित्व का मतलब होता है कि ये 2 रूप हो जाएंगे। भूव भूव आ। क्या रूप बन गया अब? किसको द्वित्व हुआ है? किस सूत्र से? क्यों हुआ है? क्योंकि लिट परे है, अनभ्यास है धातु का अवयव एकाच, इसलिए। तो जब द्वित्व कर दिए तो 2 रूप बन गए। अब यहां पर द्वित्व करने पर यह सूत्र सब जगह लगता है। पूर्वोभ्यासः, चाहे किसी भी गण की धातु हो, पूर्वोभ्यासः। अत्र ये द्वे विहिते, यहां पर 2 हो गए हैं कि नहीं? भूव कितने हैं? 2। तो जो पूर्व वाला भूव है इसकी कौन संज्ञा हुई? किसकी? कौन भूव की? प्रथम वाले भूव की हो गई। किस सूत्र से? तो अभ्यास संज्ञा काहे कर रहे हो भैया? तो कहा इसका फल है हलादि, है ना? हलादि अभ्यासस्यादिर्हल शिष्यते। आदि हल शेष रहता है और अन्य हल का लोप होता है। आदि हल है भा, अन्य हल ये शेष रहेगा और ऊ तो रहवे करेगा, और अन्य हल वा का लोप हो जाएगा। तब ये रूप केवल बन जाएगा भू भूव आ। क्या बन गया? हलादि शेषा से क्या हुआ? बन गया।
अब ये भूव भूव आ जब बन गया तब यहां पर एक सूत्र लगेगा ह्रस्वः, है अभ्यासोकारस्य अह स्याल लिटि। अभ्यास में उकार है, इसको हो जाएगा ह्रस्व, माने छोटा भू। तो ये हो गया भू भूव, वा को आ से मिला दो तो पूरा बन गया भू भूव। क्या बन गया? भू भूव जब बन गया तो अब यहां पर ये किससे हुआ भैया? ये ह्रस्व किससे हो गया? कौन सूत्र है? ह्रस्व, ये सूत्र ही है। अभ्यासोकारस्य अह, अभ्यास के उकार को आ होता है लिट परे रहे तो। अब यहां पर एक सूत्र और लगेगा भवतेः अह। ये सा को रा हो जाता है ना सजु सोरू से, तो राहल रहता है आ से, इसलिए भवते राहु लिखा जाता है। ये भवते माने भू धातु, स्तिपा निर्देश है। तो भू धातु उकारस्य अह स्यात्, भू धातु के ऊ को आ आदेश होगा लिट में, तो ये इसको हो जाएगा ऊ के स्थान में आ आदेश, तो भ भूव बन गया, एकदम सरल भ भूव। इतना समझ में आ गया। अब यहां कुछ नहीं करना है, एक सूत्र लग जाएगा अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर, चर और ये च, इसलिए रा को हम जब ऊपर कर देंगे चर्च माने चकारात। अभ्यास में झल को चर आदेश होता है और जस भी हो जाता है। तो यहां पर जो ये झल का अक्षर है कौन? भा, उसको हो जाएगा जस। जस में 3 अक्षर हैं, अरे 5 अक्षर हो, ये वर्ग का तृतीय है। च छ ज, ब ज ब ग ड दा, इतने ही अक्षर आते हैं। 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग हैं केवल। तो इनमें जस में तृतीय अक्षर आते हैं, ज ब ग ड, यही होगा। तो भा के स्थान में जस का कौन अक्षर हो? क्या होगा? ब होगा, अपने आप ब होगा, क्योंकि इसका साथी वही हो सकता है उस वर्ग का। प वर्ग का है भा, तो उसके स्थान में ब होगा और कोई अन्य होगा ही नहीं। समझ गए? अपने समीप का आदमी खोजता है, अपनी कक्षा का हो, अपने गांव का हो, अपने रिश्तेदारी का हो, अपने कहीं और मित्र आदि से संबंधी हो, तो उसको खोजता है, उसका स्वभाव है। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान है, सबसे बढ़िया संबंध है। तो भा का उच्चारण स्थान है उपपदमानीया नाम ओष्ठौ, ओष्ठ दोनों ओष्ठ, ये भा का उच्चारण स्थान है। और ज ब ग ड दा, इनमें ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला केवल बा है और कोई नहीं है। जा का तालु है, गा का कंठ है, डा का मूर्धा है, दा का दंत है। तो भा के स्थान में कौन अक्षर हो गया? काहे का? जस का। तो अब ये रूप बन गया बभूव, है रामो राजा बभूव, राम राजा हुए थे। ये बात हमने देखी, और भूत की भी है ना, और अनद्यतन भी है। तो जैसा कोई ऐसा इस गांव में था, समझ गए? तो ये बभूव रूप बन गया।